या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, ज़रूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होना। आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे, कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना ज़रूरी है। जो नीति निर्धारक होते हैं या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, ज़रूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होना। तभी मैं बार बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं आम बिहारी शिक्षित हूँ, आम भारतीय शिक्षित हूँ, उसका मैं पक्षधर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, भारतीय संसद में जो लोग बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों का शिक्षित होना या कम से कम सामान्य ज्ञान जो होता है, एक जनरल नॉलेज जो होती है, वो होना ज़रूरी है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे, कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना ज़रूरी है कि जो नेता एक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, जो हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आज पूरे देश को दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं, देश की तरफ टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं, जो उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया, उसको लेकर जानकारी का इतना अभाव, जबकि न्यूज़ चैनल में, मीडिया के चैनल में सरल भाषा में दिन भर ये जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व का उनको मौका देना उचित है। आने वाले समय में ज़रूर जनता इस बात को ध्यान रखेगी। वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, इस पर सियासत तेज हो गई है 100%। ये श्रेय, क्या केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है? ये श्रेय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही बनता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आज कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं या मीम्स हैं या सोशल मीडिया में चल रहा है कि भैया प्रधानमंत्री क्यों सामने आ गए, भाई देश जब तक हमारे वैज्ञानिकों को वो ताकत नहीं देगा, आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सामने से आकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे साइंटिस्टों का उनका वो मनोबल बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आकर उनकी हिम्मत बढ़ाने का वो काम करते हैं, और उनको हर ज़रूरी वो सुविधाएं दी जाती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को, हर वो चीज़ जो मदद करे, वो सुविधाएं उनको मुहैया कराने में। भाई जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस वक्त स्क्रीन पर क्यों आए, क्या प्रधानमंत्री जी को पता था कि आखिरी के वो जो 10-15 महत्वपूर्ण क्षण हैं, क्या वो सफलतापूर्वक वो पूरे हो जाएंगे? अगर भगवान ना करे, अगर उस वक्त कोई कुछ गलत हो जाता, कुछ इस तरीके का हो जाता जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे, तो उस वक्त भी तो प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं ना, उस तमाम चीज़ों की खामियों को भी अपनी सर आंखों पर लेने के लिए। आज अगर वो श्रेय, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि श्रेय ले रहे हैं, और उन्होंने भी आकर हमारे वैज्ञानिकों को ही बधाई देने का काम किया, और ज़रूरी है हमारे देश के वैज्ञानिक हों या हमारे देश के जवान हों, सैनिक हों, उनका मनोबल बढ़ाने का की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है, और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी उन्होंने हर समय पे बढ़ाने का काम किया है। कि गठबंधन 2025 में उनकी भविष्यवाणी है कि आप लोग देश से साफ हो जाएंगे। देखिए, भविष्यवक्ता मैं हूँ नहीं, मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, पर हाँ मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र ज़रूर हूँ, थोड़ा अंश उनका है मेरे अंदर। उस आधार पे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 2019 से बेहतर परिणाम हम लोग के 2024 में आएंगे। 2018 का समय और उस वक्त के आर्काइव्स और उस वक्त के न्यूज़ रिपोर्ट्स और उस वक्त के सर्वे रिपोर्ट्स आप लोग निकाल कर देखिए,
इसी तरीके के आकलन लगाए जा रहे थे। इसी तरीके की बातें 2018 में 2019 के आम चुनाव को लेकर भी की जा रही थी, पर परिणाम 2019 के 2014 से बेहतर आए। इन 10 सालों में वो लाभार्थी हों या वो भारतवासी जिनका विश्वास हमारी केंद्र की सरकार और उनकी योजनाओं पे बढ़ा है, उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 2024 का परिणाम 2019 से बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो आक्रोश है बिहारियों का, ये महागठबंधन की नैया को डुबोएगा, ये लिख के रख लीजिए।